अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फर्सगेज। व्यूअर्स, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट्स के हवाले से लाइव सेशन किया है, तो जो कुछ नेटवर्क की वजह से इंटरप्ट हुआ है, तो बाकी जो सवाल रहते हैं जो डिटेल में पूछे हैं वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, उनके जवाब भी। तो स्टार्ट से करते हैं कि पहले जो क्वेश्चन थे उसको मैं सरसरी थोड़ा सा दोबारा दोहरा देता हूँ कि पहले शार्ट लिस्ट में नाम आ रहा था, अब लो मेरिट में आ रहा है। इसका क्या हिस्सा है? इसका थोड़ा सा इनकी वेबसाइट का इशू चल रहा है, तो वो इशू इंशाल्लाह रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो उस पर वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज जो है वो वेबसाइट शो नहीं हो रही, काम नहीं कर रही। तो उस पर वो अपडेट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह मंडे से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद काफ़ी है कि जो कैंडिडेट रह गए हैं उनका दोबारा से आ जाएगा। बाकी दूसरा क्वेश्चन पे आए तो कि सर लो मेरिट का क्या मतलब होता है? तो शार्ट लिस्ट या लो मेरिट का ये होता है कि जो इनके मार्क्स होते हैं आपके मैट्रिक के 1000 हो गए, 900 हो गए, और जो आपके टेस्ट के तमाम टेस्ट के मार्क्स होते हैं उनका एक फ़ार्मूला बना के उन्होंने एक परसेंटेज लगाई होती है, उस हिसाब से वो परसेंटेज बनाते हैं, एग्रीगेशन मार्क बनाते हैं, तो वो मेरिट बनता है। तो उस हिसाब से उसमें लो होगा, यानी कि आपके चांसेस हैं कि आपको दोबारा बुला लिया जाए। दूसरा ये कि ये प्रोसीजर जो है वो तकरीबन जारी रहना है 15 दिन। तो 15 दिन के बाद भी मेडिकल होगा, तो मेडिकल से रिलेटेड भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो उसके बाद भी आपके चांसेस कैसे हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमने इसके अलावा भी जवाब दिया कि जो लैब टेस्ट होने हैं उसके चार्जेस होंगे, किस जगह पे होगा, पीएफ हॉस्पिटल में होगा या इनके अपने हॉस्पिटल में होगा, कहाँ पे होगा, ये भी मैं इसमें क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। जो इनिशियल मेडिकल होगा वो सिलेक्शन सेंटर पे होगा। इनिशियल मेडिकल के बाद जो बाकी प्रोसीजर होगा, यानी कि इनिशियल मेडिकल में आपकी बॉडी, चेस्ट, हाइट, ये सारी चीज़ें फ्लैट फीट चेक करने के बाद आपको फॉर्म दिए जाएंगे और साथ में लेटर दे के आपको इनके अपने पीएएफ हॉस्पिटल या सीएमएच या मिलिट्री हॉस्पिटल में भिजवा दिया जाएगा। जहाँ पे जो है आपका जो फर्दर प्रोसीजर ये होगा कि अगर आप पीएएफ के हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि उनको प्रोसीजर पहले से पता होता है। आप रिसेप्शन पे जाएंगे, लेटर फॉर्म देंगे, वो खुद ही आपका फर्दर प्रोसीजर, लैब टेस्ट, ईसीजी, ये सारी चीज़ें खुद ही करा देंगे। इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे। 2 दिन तो कंफर्म है, क्योंकि पहले दिन आपका सैंपल लिया जाएगा, ब्लड टेस्ट होंगे, दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट मिलने के बाद ही आपका ईसीजी होगा। ईसीजी करा के आपने डॉक्टर के पास तमाम रिपोर्ट लेके जानी है, मेडिकल अफसर के पास। उसने जो है आपकी जो मेडिकल फ़िटनेस की सर्टिफिकेट है उस पर फिट या अनफिट लिख देगा, या जो भी रिमार्क्स होंगे वो उस पर पुट करेगा। जबकि सीएमएच और मिलिट्री हॉस्पिटल में थोड़ा सा प्रोसीजर ऐसा है कि आपको पहले एमआरसी में जाना होगा, वहाँ पे आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और साथ में ओरिजिनल, और आपने आईडी कार्ड की तकरीबन 10 फ़ोटोकॉपीज़ करा लेनी है और 10 आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, क्योंकि जितने फार्म होंगे उस पर आपकी फ़ोटो लगेगी और आपकी सीएनएसी की कॉपी भी लगेगी। उसके मकसद ये होता है कि वो जहाँ पे आप टेस्ट कराने जा रहे हैं वो कहते हैं कि आर्मी वाले कहते हैं कि हमें जो है ना क्या पता कि कौन टेस्ट करा रहा है, जो बंदा आए वो उसकी तस्वीर भी सामने होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपने सीएमएच या एमएस से कराने हैं तो आपके पास 10 फ़ोटो अपने होने चाहिए पासपोर्ट साइज़, और 10 सीएनएसी की फ़ोटो कापीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो ये प्रोसीजर है। 1 से 2 दिन में आपको वहाँ से फ़िटनेस या अनफिट का हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत इशू है तो वो रेफ़र करके आपको मेडिकल स्पेशलिस्ट या जिस स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफ़र करेंगे वो आपको उस पर प्रॉब्लम हल कर देगा। तो जिनको कॉल्स आई हैं कि उसी दिन उनका मेडिकल होगा या इंटरव्यू होगा, तो ये तो सेम प्रोसीजर है कि डिफरेंट सिलेक्शन सेंटर डिफरेंट इसमें क्राइटेरिया करते हैं। हो सकता है कि उसी दिन आपका जो है वो इंटरव्यू लेके उसी दिन आपको मेडिकल के फॉर्म दे दीजिए। कुछ ऐसे करते हैं कि मेडिकल पहले स्टार्ट में कर देते हैं, जिनकी फ्लैट फीट या बिल्कुल मसले होते हैं उनको इंटरव्यू ही नहीं करते। तो मेडिकल पहले होगा, मेडिकल के बाद जो उसमें फिट आएंगे उनको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद जैसे आप बाहर आएंगे तो आपको बाकी प्रोसीजर के लिए डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे जो आप साथ लेके जाएंगे फर्दर मेडिकल के लिए। तो ये प्रोसीजर था आपके सवाल का जवाब। नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इन्होंने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई गॉट 1003 मार्क्स इन मैट्रिक एंड माई टेस्ट वाज आल्सो गुड, इज़ देयर एनी चांस ऑफ सिलेक्शन एंड व्हाट आर द रैंक फॉर एफएमए एंड सैलरी।
तो सैलरी और रैंक के हवाले से इंशाल्लाह इस पे अलग से वीडियो हमने बनानी है। तो बाकी मार्क्स के इस पे चांसेस यही हैं कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। मार्क्स तो अच्छे हैं, अगर आपके टेस्ट भी अच्छा हुआ है तो उस हिसाब से आपको आपका नाम आ जाना चाहिए। इसके बाद है सर इसकी वैकेंसीज़ कब निकलती हैं। वैकेंसीज़ जनवरी में आई थी, साल में एक दफ़ा होती है इंडक्शन जो फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट है इसकी। तो अभी जो है वो तकरीबन प्रोसीज हो गया। तो नेक्स्ट जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इन 3 मंथ में एक्सपेक्टेड है वो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो 9 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं इंडक्शन वो बिल्कुल फेक है, उस पर ना जाएं। इस तरह की कोई फ़िलहाल एडवर्टाइजमेंट नहीं है। ये जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो इस प्रोसेस के मुकम्मल होने के बाद ही आपका दूसरी इंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अभी हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं, अभी हमें और कितने चाहिए नेक्स्ट इंडक्शन के लिए। तो इस हिसाब से वो डेटा बना के भिजवा देते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अलावा फ़्लैट फीट और आई साइट के इशू के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछा गया। तो फ़्लैट फीट का इतना इशू नहीं होता अगर ज़्यादा नहीं है तो। जो मेडिकल से रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई है उसको देख लें, उसमें मैंने फ़्लैट फीट की 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एफएमए की दोबारा जॉब्स कब आएंगी। एफएमए की दोबारा जॉब्स जो है वो दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, उससे पहले भी अनाउंस हो सकती हैं, क्योंकि जैसे ये प्रोसीजर मुकम्मल होगा उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि जिसमें इन्होंने पूछा है कि आई एम कन्फ्यूज एज आई आल्सो अप्लाइड फॉर BS नर्सिंग इवनिंग 89.1% FSC मार्क्स। तो अगर मैं लिस्ट में नाम आ जाए तो कौन सी वाली पोस्ट जो है अच्छी है, मेरे ख्याल से ये आप पूछना चाह रहे हैं। तो एफएमए अगर BS नर्सिंग पे हैं तो BS नर्सिंग में ऐसा है कि आपके पास ज़्यादा अच्छा मौका है। उसमें ये है कि आपको सैलरी वहीं से स्टार्ट हो जाती है जब से आपकी क्लासेस होती हैं। इसमें आपको जो स्केल है वो BPS से 5 से स्टार्ट होगा, 5 से, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 11 से 12वें में जा सकते हैं, वो भी आप 18 से 20 साल सर्विस करने के बाद। वहाँ पे आप 16 में होंगे डायरेक्ट, और उसके बाद आप MSN जो मास्टर इसमें नर्सिंग में आप करने के बाद आप 17 में, यानी कि इक्वल टू आप एक मेडिकल ऑफिसर के इक्वल हो जाते हैं। तो आपके लिए बेस्ट मौका ये है कि आप उसमें चले जाएं। तो लेकिन ये कि अगर आप BSc नर्सिंग में आपने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, आपको कंफर्म नहीं है कि आपका नाम इवनिंग में आता है या आता भी है, तो आप इसका इंटरव्यू दें, प्रोसीजर कराएं, क्योंकि ये नेक्स्ट जो है वो 2 से ढाई महीने मज़ीद जारी रहेगा। अभी कॉल लेटर नहीं इशू आ रहे, ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हो रही, दिसंबर में स्टार्ट होगी। तो उससे पहले खुदा न खास्ता आपका एफएमए में नहीं आता और आप BS नर्सिंग में भी नहीं जाते तो आपको मसला हो जाएगा। बेहतर ये कि दोनों पे आप अप्लाई किया हुआ है तो दोनों को प्रोसीड कराएं। जब लेटर आए तो जो पहले आ जाए, मतलब अगर आपका BS नर्सिंग के पहले स्टार्ट हो जाते तो आप उसमें चले जाएं। अगर एफएमए का पहले आ जाता है तो रिस्क ना लें, पहले इसमें आप चले जाएं। तो मेरे हिसाब से ये बेहतर है। तो वही एक और कमेंट में भी है कि सर आई एम शॉर्ट लिस्टेड नॉट नेक्स्ट प्रोसीजर मेडिकल इंटरव्यू क्या होगा। तो मेडिकल से रिलेटेड वीडियो इसमें अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं कि तमाम डिटेल मैंने शेयर की हुई है मेडिकल की। इंटरव्यू से हवाले से इस वीडियो में मैं आपको ड्रेसिंग के बारे में बताने और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ एंड में डिस्कस करने हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में मैं इसको क्लियर करता हूँ, कमेंट सेक्शन को, कि इंटरव्यू के बाद दोबारा लिस्ट लगेगी। इंटरव्यू के बाद दोबारा लिस्ट नहीं लगेगी, दोबारा एक फाइनल कॉल लिस्ट लगेगी जिसमें आपको कॉल लेटर भी मिलेगा, आपको बुला लिया जाएगा कॉल करके दिसंबर में कि आप आ जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। डॉक्यूमेंट्स में आपने कुछ वेरिफिकेशन होती हैं पुलिस की, वो आपने जमा करानी होती हैं। बाकी आपके साथ एक लेटर होता है ज्वाइनिंग का, उसको आपने फिल करके 1 से 2 दिन या हफ्ते के अंदर अंदर आपने ट्रेनिंग के लिए रवाना होता है, वो आपको सिलेक्शन सेंटर से रिसीव करना होगा। तो अभी वही आ रहा है कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड एंड कंसीडर्ड इन दिसंबर। तो इसमें यही है कि दिसंबर वाले की क्या कहानी है, वो भी कुछ वेबसाइट इशू की वजह से हुआ था, लेकिन उस पर भी काम हो रहा है, आज काम हो रहा है वेबसाइट पे। इंशाल्लाह वो शाम तक या सुबह तक ठीक हो जाएगा, आप दोबारा चेक कीजिएगा। तो बाकी कंसीडर इन दिसंबर वाले का यही चांस है कि अगर इनमें से कोई मेडिकली अनफिट हो जाती है, अल्लाह ना करे, या वो अनविल हो जाती है, जैसे जिस ने BS नर्सिंग करनी है वो मेडिकल का सारा प्रोसीजर करा देती है, ज्वाइनिंग के टाइम पे वो कहती है जी मेरी जॉब हो गई है, मैं एफएमए ज्वाइन नहीं कर सकती,
तो उसकी जगह पे जो दिसंबर वाला कंसीडर्ड वाला लिखा हुआ है, उनको स्टैंड बाई वालों को बुला के उनका फौरी मेडिकल करा के इंटरव्यू लेके उनमें से जो भी सूटेबल होगे उसको भिजवा दिया जाएगा उसकी रिप्लेसमेंट में। और अगर ट्रेनिंग के दौरान वहाँ से 1 माह के अंदर अंदर कोई छोड़ के जाता है तो उसकी जगह पे भी स्टैंड बाई में से उनको इंटरव्यू और मेडिकल करके दोबारा भिजवाया जा सकता है। और इसमें भी एक ये भी होता है कि इसी मेडिकल और इंटरव्यू में भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं कि जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है लेकिन स्टैंड बाई में रखा गया है। इनके मेडिकल और इंटरव्यू का प्रोसीजर मुकम्मल कराएंगे, फिर जो इनके सबसे लो मेरिट पे होंगी उनको स्टैंड बाई में रख दिया जाएगा, उनको कॉल लेटर फाइनल नहीं इशू करेंगे। जैसे कोई उनमें से अनफिट होती है या ट्रेनिंग छोड़ती है तो यहाँ से उनको डिस्पैच कर दिया जाएगा। अभी है कि इनिशियल इंटरव्यू के बाद फाइनल इंटरव्यू कोई नहीं होगा, बस ये इनिशियल इंटरव्यू है। इसी में जो पूछना होगा तो इसी में होगा कि अगर वेट कम हो जाए तो प्रॉब्लम होती है। वेट कम या ज़्यादा से प्रॉब्लम इतनी नहीं होती, वेट कम हो कोई इशू नहीं है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वेट बहुत कम है और फिज़िक का भी इशू है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो वेट भी उसी हिसाब से है तो कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली जो फार्मूला है इसका, इन्होंने एक BMI निकालनी होती है, बॉडी मास इंडेक्स के नाम से। तो इसका एक फार्मूला है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी जो हाइट है वो और आपका वेट और आपकी जो एज है उसको कैलकुलेट करके एक फार्मूला एक निकाली जाती है कैलकुलेशन। तो उस हिसाब से आप पूरा, यानी कि मैंने ये देखा है कि बहुत सारी हेल्दी लड़कियां भी ज्वाइन कर रही होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो तो इशू होता है, लोगों का कोई इशू नहीं है, वेट कम है तो कोशिश करें कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं कि जो ज़्यादा हेल्दी हैं वो ना जाएं, ऐसी बात नहीं है, वो चली जाएं। हो सकता है कि उनको रिकमेंड कर देंगे कि आप ट्रेनिंग से पहले जो है ना अपना वेट कुछ कम कर लें, तो ये भी चांस होता है। तो इसमें मत नहीं आ रहे हैं कि अभी से जो है ना वो ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे, इस बात को ना सोचें। तो नेक्स्ट हम इस पर बढ़ते हैं कि तमाम इसमें कि जिनकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, इस तरह का इशू आ रहा है, तो उनका भी इंशाल्लाह आ जाएगा नाम, थोड़ा सा रुकें। बाकी इंटरव्यू के हवाले से ड्रेसिंग पे बात करते हैं। तो ड्रेसिंग में कुछ लड़कियों को मैं इसमें गाइड करना चाहूँगा। बाकी इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कौन से आपने याद करके जाने। तो सबसे पहले ड्रेसिंग पे जाते हैं। तो पाकिस्तानी ड्रेस क्योंकि शलवार कमीज़ है तो आपने शलवार कमीज़ को प्रेफर करना है। टाइट जीन्स या टी-शर्ट्स इसको अवॉइड करना है। तो जीन्स हो लेकिन कुर्ता या इस हिसाब से शर्ट्स हो गए, लॉन्ग शर्ट्स, तो वो भी चल जाएंगी। हाई हील्स आपने बिल्कुल नहीं पहननी, नॉर्मल हील्स चल जाएंगी। और वो भी बिल्कुल फ्लैट हील्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूड़ियाँ, नेल पॉलिश, नेल बड़े हुए नहीं होने चाहिए आपके। इसके अलावा जो है आपके पास जो बाकी चीज़ें हैं जिस तरह लिपस्टिक या मेकअप आप नहीं कर सकते कि जिस तरह लड़कियां कहते हैं जी हल्की सी क्रीम लगा ली फेस पे, तो वो तो चलेगा। इसके अलावा कोई मेकअप प्रॉपर नहीं करना आपने। तो फेस यानी कि आपका क्लियर हो, अगर आपने हिजाब किया हो या नकाब किया हो तो फेस इस तरह से क्लियर हो कि आपको पता चले कि आपने कोई आई लैशेज़ या कुछ इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं की हुई, तो इसको अवॉइड करना है। परफ्यूम आपने बिल्कुल नहीं लगाना, बेशक हल्का हो, बिल्कुल भी नहीं लगाना। हाँ, टैल्कम आप यूज़ कर सकते हैं, उसके कोई इशू नहीं है, लेकिन परफ्यूम आपने यूज़ नहीं करना। तो ये थी कुछ ड्रेसिंग के हवाले से। बाल को कवर होना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं जी हम अबाया नहीं पहनते, हम पर्दा नहीं करते, तो उन कोशिश ही करें कि कम से कम हिजाब होना चाहिए। अगर वो अबाया नहीं भी पहनती तो उससे थोड़ा परसेप्शन अच्छा आता है एक पाकिस्तानी जो लड़की होती है, तो उस हिसाब से उन्होंने सेलेक्ट करना है, ना कि वो आपको मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको वो देखते हैं। तो उसके बाद जैसे आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होनी चाहिए, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। आपको फॉर्म दे देंगे, थोड़ी सी ब्रीफिंग भी होगी मेडिकल से पहले, तो उसमें आपका फिर मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल में तमाम जो डिटेल है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी है कि आपको उस हवाले से तैयारी करके जाना चाहिए। बहुत सारे गर्ल्स कह रही हैं कि इंटरव्यू होना है, मेडिकल नहीं होना, तो मेडिकल भी होना है, पहले मेडिकल होना है। तो ये सिर्फ इंटरव्यू और ये लिखा गया है, तो लेकिन आपका मेडिकल ही होना है पहले।
तो मेडिकल के हवाले से इस तरह की ड्रेसिंग भी करें कि ताकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम भी ना हो। वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं मेडिकल से रिलेटेड, उसमें मैंने बता दिया है कि चूँकि आपको कम्प्लीटली जो है ना पूरा चेकअप कराना होता है, बॉडी चेकअप सारी चीज़ें, तो उस हवाले से आपने अपनी ड्रेसिंग को देख लेना है। तो उसके बाद आपको फॉर्म आपसे फिल कराए जाएंगे जिस पे आपने नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और कुछ आपने अपनी करीबी एरिया की जो जगहें हैं वो लिखनी है। लेकिन आपकी जो पहले इनिशियल जो आपकी ट्रांसफ़र होगा वो वहीं होगा जहाँ वो चाहेंगे। जो बेसिकली ज़्यादातर जा रहे हैं, सुनने में आ रहा है, वो कराची और इस्लामाबाद में जा रहे हैं लड़कियाँ। जो पंजाब की हैं वो उनको इस्लामाबाद में, जो सिंध पूरे की हैं वो कराची में जा रही हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं एयरफोर्स के, तो वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी छोटे मोटे सेटअप में फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, यहाँ पे वैकेंसीज़ नहीं है। तो उसके अलावा जैसे आपने अंदर जाना है, दरवाज़ा आपने ओपन करना है, तो थोड़ा सा आपने आगे होके उनकी परमिशन का इंतज़ार करना है या पूछ लेना है कि मे आई कम इन। तो वो जैसे आपको करते हैं आप आगे चल के जाएँ। तो इससे पहले मेक श्योर कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक, एफएससी, डोमिसाइल, इस तरतीब से रखे होने चाहिए। ऊपर एफएससी होनी चाहिए, फिर मैट्रिक, फिर आपकी डोमिसाइल और आईडी कार्ड आपने बिल्कुल फ़ोल्डर के ऊपर निकाल के रख देने को। जैसे मांगे आपने उनको सामने ऐसे बड़े तरीके से उनको पेश कर देने हैं। तो बाज़ लड़कियां ऐसे करते हैं कि इस तरह के फैंसी वो लेके जाती हैं फ़ोल्डर, तो उसमें से निकालते हैं, उनके सामने निकाल रहे होते हैं कि हाँ क्या जो चीज़ चाहिए वो निकाल के। ऐसे नहीं करें, पहले से आप उसको मैनेज करके जाएं। ये आपके मार्क्स में जो पर्सनैलिटी के नंबर हैं वो इसी वजह से आपके कट होते हैं कि आप ये तैयारी नहीं करके जाते। डॉक्यूमेंट्स को फ़ोल्डर से निकाल लें अंदर जाने से पहले। CNIC को ऐसे फ़ोल्डर के साथ ही एक हाथ से पकड़ लें, अंदर जाएँ, इजाज़त लें, और जैसे आप वहाँ पे खड़े हैं चेयर के पास हो जाएं, वो आपको परमिशन देते हैं बैठने का, ठीक है, तो नहीं तो पूछ लें मे आई सेट, तो आप वहाँ पे बैठ जाएं। फिर उसके बाद बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल पीछे हो के आप आराम से बैठें, हम सलाम करें। तो जो आपसे जो सवाल कर रहा हो पहले उसकी तरफ देखें, जवाब देते हुए बेशक आप 3 बंदे जो भी बैठे होंगे, एक साइकोलॉजिस्ट होगा, एक डॉक्टर और एक जो है आपके ट्रेड के हवाले से होगा, मतलब डॉक्टर जो होता है वो उस हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ मेडिकल से रिलेटेड भी। तो आपने कॉन्फिडेंट होना है, सीरियस होना है। वो अगर मजाक भी करें तो इस हिसाब से सिर्फ स्माइल आपने करना है, ये नहीं कि आपने कह लगाने हैं वहाँ पे। तो इस बात का ख्याल किया जाए। ये आपके पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी के मार्क्स यहीं से मिलते हैं। तो बाकी उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आपसे इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, आपने इंट्रोडक्शन ख़ुद कराएं। तो इसकी बड़ी जो है ना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दें या उर्दू में दें कि मेरा नाम अलीना है, तो मैं सरगोजा से बिलोंग करती हूँ। तो इस तरह का मतलब कॉन्फिडेंट होकर आप पूरी डिटेल बता देंगे, उनको पूछना ना पड़े मेरे वाले साहब क्या करते हैं, हम 2 जो है ना बहनें हैं, एक बड़ा भाई है, जो भी है उसकी डिटेल बड़ी तरीके से आपने बता देनी है, ताकि थोड़ा सा आपने उसको लंबा कर देना है इस तरतीब को, लेकिन आपने बड़ी सलीके से बताना है, जल्दी में नहीं बताना। कि ये नहीं कि जो पूछा जाए वही बताया जाए, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इंट्रोडक्शन के बाद आपसे कुछ पूछा जाएगा, कुछ सवाल करेंगे जो कि आपके इंग्लिश के हवाले से भी हो सकते हैं, कि जिसमें आपने जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच को याद कर लेना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये बेसिक पूछे जाते हैं अक्सर। इसके अलावा जो आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो लेटेस्ट वर्ल्ड में चल रहा है उसके हवाले से, तो कोरोना के हवाले से आपसे पूछा जाएगा। जो बाकी मलेरिया या डेंगू, इस हवाले से भी आपसे पूछा जाएगा। लेटेस्ट में पाकिस्तान में जो है ना, आपने वो ज़रूरी करना है। जो पिछले इंडक्शन में जो पूछे गए थे वो, क्योंकि वहाँ पे बैठे होते हैं डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट, उनका कंसर्न नहीं होता कि वो आपसे हिस्ट्री पूछें या इस तरह के सवाल करें। तो जो बैठे होते हैं उनको मेडिकल से रिलेटेड होता है, मेडिकल से रिलेटेड आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आता है तो यस सर, अगर नहीं आता तो सॉरी सर, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आपसे लेटेस्ट PM का पूछना जाएगा कि आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को याद रखना है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, आर्मी चीफ कौन है, एयर चीफ कौन है, नेवल चीफ कौन है। ये तमाम चीज़ें आपने लाजमी याद रखना, और उनका नाम जैसे लेना है ना, वो भी आपने बड़े तरीके से लेने के, पहले उनका रैंक और फिर उनका आगे नाम लेना है। तो अगर आप कहते हैं जी, एक मिसाल ले लें कि भी आप किसी का भी लेते हैं, तो आप उनका नाम लेते हैं जी ज़काउल्ला, तो कौन है एडमिरल है, कौन है ब्रिगेडियर है, तो वो आपने इस तरतीब से लेना कि पहले उनका नाम, तो एंड में साहब भी लगाना चाहिए, सर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं।
तो इस हवाले से आपसे पूछा जाएगा। फिर आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, फादर क्या करते हैं, आपकी मदर क्या करती हैं, तो आपने कितना पढ़ा है, मतलब आपको थोड़ा सा इस हवाले से भी पूछ सकते हैं। उसमें बेसिकली आपकी वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं कि आपसे इसके रिलेटेड और क्या क्वेश्चन इसके अलावा भी पूछ सकते हैं को। और इसके अलावा आपकी साइकोलॉजी चेक करने के लिए, साइकी चेक करने के लिए आपसे पूछा जाएगा कि एफएमए की जॉब जो है वो बड़ी टफ़ है, सैलरी इतनी नहीं है, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं क्या है, कि अप्लाई क्यों किया है। तो आपने सबसे पहले क्या आप कहेंगे कि आपने एफएससी की हुई है, तो वो पूछेंगे कि एफएससी की है तो आप मेडिकल में क्यों नहीं गए, किसी और प्रोफेशन में क्यों नहीं गए, आगे पढ़ाई क्यों नहीं की, बीएससी क्यों नहीं की। तो आप उस हवाले से कहें कि आपको स्टार्ट से जो है ना पीएफ जो है ना इनकी एयरफोर्स ज्वाइन करने का शौक़ था, तो इसलिए आपने इसी में इंटरेस्ट लिया। तो अगर आप इसके हवाले से भी कहना चाह रहे हैं कि आप अपने घर में जो है ना भाई नहीं है तो बहनें हैं सारी, तो मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाह रही थी, तो उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया तो मैं इसी को यूटिलाइज़ करना चाह रही थी कि अपनी पढ़ाई को, तो वो भी आप जवाब इस पे दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ाई करनी है तो ये आपने नहीं बोलना कि आपने पढ़ाई करनी है अगर आप सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको वो बंदे नहीं चाहिए जो यहाँ से आउट हो जाएं, मतलब वो कहीं और फिर या जॉब छोड़ के जाएं। तो बीएस नर्सिंग वाले जिन्होंने कर रखी है, या एलएचवी या मिडवाइफ इसके लिए डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं रखे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो पहले कंफर्म कर लें, या वो अपने जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे चले जाएं डीएचक्यू में, वहाँ उनको कहें कि मेरा इंटरव्यू है, मुझे 1 दिन के लिए डॉक्यूमेंट्स दे दें, तो वहाँ से ले आएँ। लेकिन इनको अगर आपने बताना चाहा तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि ये ऑलरेडी कहीं पे इन्वॉल्व है, मतलब इसकी सिलेक्शन होने वाली है या हो चुकी है, तो ये हमारा भी टाइम वेस्ट कर रही है, किसी और कैंडिडेट का भी हक मार रही है। अगर आप एफएमए में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो उनको ना बताइएगा कि मैं मिडवाइफ के लिए अप्लाई किया या बीएस नर्सिंग के लिए किया हुआ है या एलएचवी के लिए किया हुआ है, ये ना बताएं। डॉक्यूमेंट्स आप चले जाएँ डीएचक्यू में, उनको छोटी दें कि ये श्योरिटी है, ये चीज़ हम जमा करा रहे हैं, हम 1 दिन में डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर लेंगे, तो उनको ये चीज़ बता के आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं बताइएगा, क्योंकि बीएस नर्सिंग का मैं पहले भी बता चुका हूँ आपके, वो अच्छी जॉब है, तो उसमें आपको 25 से 30 हज़ार, आजकल तो 35 हज़ार तक भी आपको स्टार्टिंग में दे रहे हैं पढ़ाई के दौरान भी। उसके बाद जैसे आपके मुकम्मल होते हैं आप एमएसएन करके 17 में जा सकते हैं, इससे पहले आपको 16 में जॉब इजीली मिल जाती है। लेकिन एफएमए का थोड़ा सा क्राइटेरिया हट के है। तो इसके बाद आपसे सबसे जो अहम सवाल पूछा जाता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, तो उसमें आप अपने बारे में ये बताएं कि आप अच्छी हैं या बुरी हैं, जो भी है। तो और अच्छी और बुरी चीज़ें भी पूछी जाती हैं कि आप में सबसे अच्छी चीज़ क्या है जी, बुरी चीज़ क्या है, तो आप बताएंगे कि बुरे जो है ना, सबसे मुझे बुरी चीज़ है कि गुस्सा जल्दी आता है। फिर आपसे पूछेंगे और अच्छी चीज़ ये है कि मैं उसको जल्दी कंट्रोल कर लेती हूँ। तो इस तरह के सवाल आपने याद करने, बाकी कोई ऐसे मुश्किल सवाल नहीं किए जाते इस इंटरव्यू में जिससे आप परेशान हों। तो वो तमाम कैंडिडेट जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं उनको बार बार बता रहा हूँ कि अपने डीएचक्यू से बात करके डॉक्यूमेंट्स ले आएँ। तो जिन्होंने बीएस नर्सिंग में कंफर्म है कि हो जाना है, वो तो एफएमए की तरफ ना आए, क्योंकि एफएमए में आपको मैक्सिमम सैलरी 28 हज़ार स्टार्टिंग मिलनी है, और ट्रेनिंग अलग से, बाकी आपके जो ट्रांसफ़र है वो आपके घर से दूर होना है, कहीं इस्लामाबाद या कराची में होना है। तो लेकिन आप अगर बीएस नर्सिंग में, एलएचवी में आप अपने घर के करीब डीएचक्यू में जॉब कर रही होंगी, इतनी तनख्वाह में आजकल तो एलएचवी और मिडवाइफ भी 25 से 30 हज़ार तक सैलरी होती है। तो ऐसी कोई इशू नहीं है कि अगर आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, आप मौका दें दूसरों को जो सिलेक्ट नहीं हो रहे वो सिलेक्ट हो जाएं, ताकि उनको माली हालात उनके बेहतर हों, जो जिनका पैशन हो वो पूरा हो। तो वीडियो को एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके जो मज़ीद आप क्वेश्चन करेंगे उनका जवाब मैं आपको दूंगा। बाकी लाइव सेशन के लिए सॉरी कह रहा हूँ कि उसको कंटिन्यू नहीं रख सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लाइव सेशन में आपको इसके मज़ीद जो है ना, जो नई इंडक्शन स्टार्ट होनी है उसके हवाले से प्रिपरेशन के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। तमाम लड़कियां जो भी हैं इसमें अप्लाई करना चाह रही हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह इसमें स्टार्ट करने लगे हैं एफएमए का। उसमें व्हाट्सअप ग्रुप पे आप जो है ना लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली क्लासेस इंशाल्लाह उसके हवाले से क्वेश्चन को भी रिव्यू करेंगे कि जो एफएमए के आईक्यू टेस्ट में आते हैं। तो सिर्फ फीमेल इस पर ज्वाइन कर सकते हैं, कि जिनको हम 3 किस्म की तैयारियाँ कराएँगे। एफएमटी की भी कराएँगे, फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट की, टेक्नीशियन की, नेवी के। उसमें हम एएफएनएस की भी तैयारी कराएँगे,
FMT की भी कराएंगे जो नेवी की है, और फीमेल मेडिकल असिस्टेंट जो एयरफोर्स की है उसकी भी, तीनों फोर्सेस की तैयारी हम कराएंगे। डिफरेंट ग्रुप अभी FMA का ग्रुप चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो हम अभी से स्टार्ट करेंगे, जो दिसंबर में एंट्री आनी है तब तक के लिए हम इसमें तैयारी कराएंगे। और AFNS और FMT की जो वैकेंसीज आगे स्टार्ट होनी है उसकी तैयारी भी हमने अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो जिन लोगों ने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, जिन लड़कियों ने, तो वो लिंक के थ्रू उस पर ज्वाइन कर सकती हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।